नमस्कार मित्रों। काशी विश्वनाथ ज्योतिष अनुसंधान सेवा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज बैठे बैठे हमारे मन में आया कि आप लोगों को कुछ विवाह संबंधित आजकल भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैल गई हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषियों ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार बातें जो बताई हैं, तो इसी के आधार पर ये चार परिक्रमाएं हैं जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार बातों को जो हमारे जीवन में चार चीजों को लेके चलने वाली चीज है, उसी को हम चार परिक्रमाएं विवाह में लेते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है कि इतनी भ्रांति हो गई है कि लोगों को इतना तक नहीं पता है कि हम कितनी परिक्रमाएं विवाह में लें। टेलीविजन देख करके सात सात परिक्रमाएं की जा रही हैं। मैंने इस वर्ष काफी विवाह में देखा कि 7 परिक्रमाएं की गई। इसका एक और कारण है, ये गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। हम किसी पंडित विद्वान का विरोध नहीं करेंगे कि किस आचार्य के द्वारा ये 7 परिक्रमाएं की गई। हम सीधा सीधी ये आप लोगों को निर्देशित करेंगे कि इसका मतलब जिनकी लड़की जिनके लड़के का विवाह हो रहा है, उन लोगों को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि परिक्रमाएं क्या होती हैं। आप इसके बारे में जानकारी रखें ताकि सामने जो विद्वान वैदिक जो बैठे हुए हैं, जो करा रहे हैं, वो गलत ना कर सकें। आप भी जानकारी रखें, आप भी स्वाध्याय करें, आप भी इस चीज को जानें कि परिक्रमाएं कितनी होती हैं, उसका मूल कारण क्या है, विवाह क्या है। आजकल तो यजमान क्या है कि ये है कि जल्दी करिए जल्दी करिए। अरे क्यों जल्दी करिए, वही आपका जीवन है। उसे कहते हैं विवाह। वाह शब्द जब लग गया तो विशेषता है उसकी, और आप उसी में कह रहे हैं कि जल्दी करिए। क्या मतलब है उसका? इसलिए विवाह में कभी भी इन सब बातों को विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि ये हमारे जीवन का ये मूल है। अगर यही हमारा गलत होगा तो फिर आजकल ये तलाक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े इत्यादि, तो ये क्या है? हमारे अपने संस्कार सही नहीं है, हम स्वतः अपने आप में गलत हैं। इसलिए अपने आप को पहले सही करें। विवाह करना बड़ी चीज नहीं है, उसको लेकर के चलना बड़ी चीज है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम इन बातों को ध्यान में रखें कि विवाह में जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा जो शास्त्रगत वैदिक परंपरागत के अनुसार जो ऋषियों ने बनाया है, उस चीज को लेकर के हम सही ढंग से सुचारू रूप से बना करके चले तो मूलतः परिक्रमाएं जो हैं 4 परिक्रमाएं ही होती हैं, ना कि 7 होती हैं। इस विषय को विशेष ध्यान में रखें। और 7 जो सप्त जो आया है तो सप्तपदी है, न कि 7 परिक्रमा है। उसे सप्तपदी कहते हैं, वचन के रूप में वो बोला जाता है। कृपया आप सभी से साग्रह निवेदन है कि इस विषय को स्वतः जानने का प्रयास करें कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। इस समय परिवेश बहुत आगे जा चुका है और इस परिवेश में ऐसा न हो कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इस विषय को ध्यान में रखना है हम सभी को। तो किसी भी चीज को गलत होने से पहले अथवा गलत बोलने के पहले हम अपने आप को जान लें कि हम गलत को गलत कह रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे है अथवा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम इस चीज को, अपनी जानकारी को अपने दिमाग में रखें और अपनी जानकारी रखें इस विषय को लेकर के। इसलिए विवाह के बारे में विशेष करके गार्जियन जो हैं, जो भी लड़की हो अथवा लड़का हो, विवाह हो रहा है, उनके जो गार्जियन हैं, जो मुखिया हैं घर के, उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। नहीं तो इसी के चलते आगे चल करके
और बहुत सामनाओं का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता भी है। आप सभी लोग जानते भी हैं, आजकल विवाह हो रहा है, 2-4 साल बाद पता चल रहा है कि झगड़ा हो गया, तलाकनामा की बात आ गई। ये क्या है? ये हम विवाह सही ढंग से नहीं किए। ठीक इसी प्रकार से घर में पितृदोष होता है। पितृदोष क्यों होता है? आप सही ढंग से उनकी क्रिया नहीं करते हैं। जो श्राद्ध कर्मकांड श्राद्ध है, उस श्राद्ध को आप सही ढंग से करते नहीं है, इसलिए आपके यहाँ पितृदोष हो जाता है, अधूरा है, सही ढंग से नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, देखिए पंडित यदि आचार्य आपके योग्य हैं और अपनी योग्यता के अनुसार और अच्छे ढंग से यदि आपका कर्म करा रहे हैं, और चाहे श्राद्ध हो, विवाह हो, कोई भी यज्ञ आदि हो, उनको ये कभी ना बोलें कि जल्दी कराइए जल्दी कराइए। जल्दी के चक्कर में आपके आने वाले समय में समस्या आ ही जाएगी। इस चीज को आप लोग नोट कर लें। इसलिए विनम्र निवेदन कि यदि कोई योग्य विद्वान पंडित है, उसका सम्मान करते हुए और उनको जल्दी न करने की, आराम से स्थिरता, क्योंकि पूजा का दूसरा नाम है स्थिरता। जब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आएगी, तब तक पूजा सही सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, उसका फल 1% हमको नहीं मिलेगा। गलत करेंगे, यदि आप जल्दीबाजी करते हैं तो उसका दोषी कौन होता है? आप होंगे। ठीक है, इसी विषय पर हमको थोड़ा सा आज बैठे थे तो दिमाग में एकाएक आया, हमने सोचा कि आप सभी लोगों को एक बार निर्देशित किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म सनातन संस्कृति अपनी है। हम जैसे इसको हमारे ऋषियों ने अभी तक यहाँ तक लेकर के आया, अब ये हम लोगों का जो है ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको अपने ऋषियों का बनाया हुआ सनातन धर्म, वैदिक सनातन संस्कृति को और आगे अच्छा ढंग से लेकर के चलें, और अपने युवा पीढ़ी, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको भी सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।